बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की 8वीं क्लास में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम ई कॉमर्स की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपकी फ़ील्ड है, वो चुनने के हवाले से हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम वो सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह भी देखेंगे जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं, और इसके अलावा कई ऐसी जगह भी देखेंगे जहाँ से हमें हमारी प्रोडक्ट मतलूबा प्रोडक्ट मिल सकती है। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट आज की क्लास है, तो इसको आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो वैसे तो दूसरी क्लास के अंदर हम ये देख चुके हैं कि निश क्या होती है और प्रोडक्ट्स कैसे चुननी चाहिए, लेकिन वो बेसिक हमने टॉपिक्स के ऊपर बात की थी। आज हम इंशाल्लाह एडवांस इसके ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे कि ये कैसे हम अपनी प्रोडक्ट्स चुन सकते हैं। पहले तो ये जान लें कि प्रोडक्ट्स की दो किस्में होती हैं, एक होती है फ़िज़िकल और दूसरी होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स। फ़िज़िकल वो जिनका कोई ना कोई वेट होता है, जिनको हमने किसी को सप्लाई करना होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कपड़े, जूते, घड़ियाँ, ये सब आपकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स होती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि आप सिर्फ ऑनलाइन भेजते हैं, जैसे कि कोई लाइसेंसेस हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, या आपकी कोई सर्विसेज हैं, जैसे कि ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं, तो ये भी अगर आप सेल कर रहे हैं तो ये आपकी डिजिटल सर्विसेज के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये चुन लेना होता है कि दोनों में से कौन सा आप कारोबार करने जा रहे हैं। वैसे आम तौर पे हमारी जो ऑनलाइन तिजारत है वो फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स की नॉर्मली होती है, जिसको हम करते हैं। अब उसके लिए प्रोडक्ट्स कैसे चुनी जाएँ, उसके लिए कुछ टिप्स आपको इस क्लास के अंदर इंशाल्लाह मिलेंगी, जिससे आप ये काम बेहतर अंदाज में सरअंजाम दे सकेंगे। सबसे पहले जी अपने आप से सवाल आपने पूछना है जी। जब तक आप अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आप कोई कामयाब कारोबार नहीं कर सकते। मतलब ये कि आप कौन सी प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, ये कितनी मिकदार में सेल होगी इसकी, और आप ये लेंगे कहाँ से, सप्लायर कौन से हैं इसके, और इसके अलावा हम मार्केटिंग किस तरीके से इसकी बेहतरीन अंदाज में कर सकते हैं। जब आप इनके जवाब जान लेंगे ख़ुद से सवाल करने के बाद, तो फिर आप का ज़हन बन जाएगा और आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद मार्केटिंग के हवाले से जी, ये प्रोडक्ट्स कहाँ बेचनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है। जैसे आप सवाल बना सकते हैं अपने ज़हन में कि जी एक ऐसी जगह है, आपका एरिया है, जिस जगह भी आप रह रहे हैं वहाँ 2000 लोग हैं, लेकिन ये है कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सिर्फ 10 लोगों की दिलचस्पी होगी उसमें, तो फिर इस ऐसी प्रोडक्ट बेचने का क्या फ़ायदा है। ऐसी प्रोडक्ट हो जो 2000 के में से कम 1000 या 1500 लोगों के लिए हो। तो इस तरह के सवाल आपने अपने ज़हन में लेकर आने हैं। इसी तरह जहाँ आपको प्रोडक्ट ढूंढनी ज़रूरी है, वहीं उसकी मार्केटिंग के मसाइल को भी जानना और उनका हल ढूंढना भी उतना ही अहम है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट्स अगर आप चुन लेंगे जो पहली मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अपनी प्रोडक्ट बेचना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने ऐसी ढूंढनी है जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा ना हो। उसके बाद ये है जी कि किस जगह के ऊपर आपने बेचनी है अपने प्रोडक्ट्स। जैसे मिसाल के तौर पे आप सड़क पे जाते हैं, देखिए बिल बोर्ड्स लगा होता है, काफ़ी बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, लेकिन लाखों लोगों के लिए लगाया जाता है, लेकिन देखते चंद ही हैं, और देखने वालों में से भी बहुत कम उसको ख़रीदने वाले होते हैं जो उस बोर्ड को देख के वो चीज़ ख़रीद लेते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अब आपको पता है एडवांस दुनिया चल रही है, सोशल मीडिया का दौर है। फेसबुक या इंस्टा का अगर आप वहाँ पे ऐड देते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त ये तरीक़ाकार है, जिसके ज़रिए से आप मुतल्लिका लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा रसाई ले सकते हैं। उनके पास ऐसी होती हैं स्पेसिफ़िकेशन जिससे वो मतलूबा लोगों तक आपका ऐड पहुँचाते हैं, और इस तरह ऑर्डर के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जी स्टेप वाइज रिसर्च करनी होती है आपने, ठीक है। मौजू प्रोडक्ट की तलाश में वक्त लगता है, लेकिन इसके मुस्तकबिल में फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके 3 मराहले होते हैं जी, 3 मरहले होते हैं। मुकाबले की सतह देखी जाए कि प्रोडक्ट पहले वहाँ पे क्या मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन कितना है। इसकी मार्केट में डिमांड देखी जाए कि मार्केट में आया इसकी तलब है, लोग इसको डिमांड कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि क्या फ्यूचर में भी ये प्रोडक्ट चलेगी, हो सकता है अभी उसकी डिमांड हो लेकिन बाद में जाके ख़त्म हो जाए। तो इस चीज़ को आपने देखना होता है। तो आप ये किस तरह करेंगे जी, ये तो बड़ा सोचने पे आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। उसका आसान हल ये है कि आप इसको लिख लें। आप कागज़ पे भी लिख सकते हैं, उसके अलावा आप एक्सेल में शीट भी बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोल लें और उसके अंदर शीट बना दें, जैसे इसके अंदर मेन पॉइंट्स आप लिख लें। उसके बाद फिर आपको तज्ज़िया करने में या फ़ैसला करने में आसानी होगी। इसी तरीके से आप ये देखें कि वो प्रोडक्ट आपकी मार्केट में और कौन कौन पहले ऑनलाइन सेल कर रहा है, टॉप वेबसाइट्स कौन सी हैं। तो कैसे पता चलेगा, इसके लिए एक वेबसाइट है similarweb.com। आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपके तमाम कंपेटिटर्स और उनके स्टैट्स आपको पता चल जाएंगे। वो भी आप उसी एक्सेल शीट के अंदर लिख सकते हैं। जैसे सिमिलर वेब मैं खोलता हूँ,
और इसके अंदर मैं अगर कपड़ों वाला सर्च करता हूँ फ़ैशन एंड डिज़ाइनिंग, तो मेरे पास ये देखें 5 साइट्स आ गई हैं, 4-5 साइट्स। अब इनको खोल के तो मैं देख लूँगा ये लोग क्या क्या चीज़ बेच रहे हैं, तो इस तरीके से मुझे फ़ैसला करने में आसानी होगी। अब उसके बाद जी वो चीज़ आप ख़रीदेंगे कहाँ से? जैसे आपने फ़ैसला कर लिया जी कि आपने लेदर की जैकेट्स बेचनी है, लेदर आपको कहाँ से मिलेगी? लेदर डीलर कहाँ हैं? तो इसके लिए आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, गूगल में जाएँ आप और वहाँ जाके लिखें लेदर डीलर इन पाकिस्तान, आपके पास लिस्ट आ जाएगी, आपके शहर के हिसाब से आ जाएगी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जिस जगह भी आप मौजूद हैं। इसी तरह से एक वेबसाइट है अली बाबा, ये भी बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, इसको भी खोल के देख लेते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर भी, अली बाबा के ऊपर भी आपको लेकिन ये है कि वहाँ पे अगर आप ज़्यादा मिकदार में चीज़ मंगवाएंगे तब फ़ायदा है आपका। तो आप ज़ाहिर सी बात है सेल कर रहे हैं तो ज़्यादा ही चाहिए होगी, तो इधर भी जाके आप ऑफ़र ले सकते हैं और उसके बाद फिर आप उनसे वो चीज़ ऑर्डर पे मंगवा लेते हैं और आपको बहुत ही सस्ती पड़ती है। उसके बाद जी कारोबार शुरू करने से पहले अपनी शनाख्त बनाना भी ज़रूरी है। आप अपने नाम का ब्रांड बनाएं, ठीक है जी। जब वो ब्रांड बन जाएगा तो उसमें लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ेगी और लेकिन यह है कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रिव्यू होने चाहिए आपके ब्रांड के मुख्तलिफ। आप अपने स्टोर के फ़ेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम अकाउंट्स बना लें। इस पे लाइक्स, फॉलो करने वाले ज़्यादा हों तो ये बेहतर है। शुरू में थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ते चले जाएंगे। एक और भी तरीका है, वो आगे चल के देखते हैं, जिससे आप तेज़ी से और शुरू में ही अपने लाइक्स और रिव्यूज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। आप वैसे तो अपने अजीज़ दोस्त रिश्तेदारों को भी इसमें दावत दे सकते हैं, लेकिन लोग कंजूसी करते हैं, वैसी जेलसी हो जाती है कि जी अच्छा ये काम कर रहा है। तो 3 साइट्स मैं आपको बताता हूँ जी, बुल्क फॉलोअर्स, इंस्टा फॉलोअर्स और QQTube। ये ऐसी साइट्स हैं जहाँ से आपको लाइक्स भी मिल जाएंगे और रिव्यू भी मिल जाएंगे। वैसे तो ये थोड़ा सा इखलाकी मेयार पे ये बात पूरी नहीं उतरती कि आप डमी से वो ले रहे हैं, लेकिन शुरू में अपना काम चलाने के लिए आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेयारी प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को देंगे, अच्छा काम करेंगे, ज़ाहिर सी बात है वो तो खुश होंगे। तो फिर इस वजह से आपने हमेशा मेयारी चीज़ें बेचनी, कभी गैर मेयारी चीज़ या धोखे वाला काम नहीं करना। तो ये उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। तो इनको अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आप अपना काम बेहतरीन अंदाज़ में कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही था। चैनल अगर आपने अभी तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी इधर लिंक से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह कल अगली क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।